अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान से आईटी सॉफ्टवेयर फ्रीलांसर्स की सर्विसेज को 10 अरब डॉलर्स तक बढ़ाने का एक अहम इकदाम। उस सिलसिले में ई रोजगार सेंटर का आगाज किया गया है। ये एक ऐसा सेंटर होगा जहां पर ऐसे लोग जो कि ऑनलाइन मुख्तलिफ सर्विसेज देते हैं वो आकर काम कर सकेंगे और यहां पर उनको हर किस्म की सहूलियात मिलना शुरू हो गई हैं। यानी यहां पर हाई स्पीड इंटरनेट की सहूलत है, बिजली जाने की जरूरत में यूपीएस की सहूलत है, फिर यहां पर लोगों के अलग कैबिन्स बने हुए हैं, मीटिंग रूम्स हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग्स का बंदोबस्त यहां किया जाएगा। यहां पर नए बिजनेस वेंचर्स बनेंगे, स्टार्टअप्स का आगाज होगा। जो लोग आईटी की फील्ड को समझते हैं उनके लिए बता दें कि जिस तरह को वर्किंग स्पेस होती है उसी तरह के ये ई रोजगार मरकज की एक स्कीम है। पहला खोल दिया गया है जहां पर 100 हाईटेक कंप्यूटर्स रखे गए हैं, वर्क स्टेशंस। यहां पर मुख्तलिफ फील्ड्स में सर्विसेज देने वाले लोग आएंगे, अपना काम करेंगे, घरों को चले जाएंगे और थोड़ा सा रेंट पे करेंगे। ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जो कि महंगे सिस्टम्स या महंगा एनवायरनमेंट अफोर्ड नहीं करते। अब पाकिस्तान के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चूंकि तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, वो ऐसे बहुत सारे स्किल सेट्स रखते हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स में महारत रखते हैं जो कि ऑनलाइन सर्विसेज की मदद में दी जा सकती है। मसलन पाकिस्तान में बैठकर वो दुनिया भर में ग्राफिक डिजाइनिंग करके दे सकते हैं, वीडियो एडिटिंग करके दे सकते हैं, वेब डेवलपमेंट करके दे सकते हैं। तो ये तमाम चीजों के लिए उन्हें या तो घर में एक नेटवर्क बनाना होगा, पूरा सेटअप लगाना होगा, वो कुछ लोग अफोर्ड नहीं भी करते। तो उसका ये ऑल्टरनेट है कि आप ई रोजगार सेंटर में जाएं, वहां उनके साथ एक कॉन्टैक्ट करें, दिन तय करें और एक सिस्टम उनसे उधार पे ले लें। काम करें, प्रोडक्ट मिले तो काम करें, प्रोडक्ट ना मिले तो काम ना करें। तो बजाय दफ्तर लेने के या घर में लाखों रुपए का कंप्यूटर रखने के मसाइल से आपकी जान छूट सकती है। अब पाकिस्तान के अंदर तलबा को, नौजवानों को ये डिजिटल स्किल सेट सिखाने के मुख्तलिफ कोर्सेज हैं। सबसे बड़ा कोर्स जो चल रहा है वो DigiSkills.pk के ऊपर है। आप उसके ऊपर जाकर खुद को रजिस्टर करवाएं। अब तक 10 लाख से ज्यादा नौजवान यहां से मुख्तलिफ डिजिटल स्किल्स जो है वो सीख चुके हैं। कुछ 36 लाख ट्रेनिंग्स उनको दी हैं मुख्तलिफ कोर्सेज की और वो $300 मिलियन पाकिस्तानी इकोनॉमी में ऐड कर चुके हैं। हुकूमत की ख्वाहिश है कि ये चीज बढ़कर 2030 तक 10 अरब डॉलर्स हो जाए। ये जो प्रोजेक्ट है ये वफाक है। इसके अलावा इसके पैरेलल सूबा पंजाब भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है ई रोजगार के नाम से। ये ई रोजगार सेंटर है जो हमने पहले बताया। ई रोजगार के नाम से मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स दी जा रही है, 7-8 मुख्तलिफ कोर्सेज की, वेब डेवलपमेंट की और ग्राफिक्स वगैरह की। उसके अंदर अब तक तकरीबन 54,000 नौजवानों ने ट्रेनिंग्स हासिल कर ली हैं। हर साल 15,000 तालिब इल्म जो है ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। वो अब तक 1 अरब 80 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम कमा चुके हैं। ये डिजी स्किल्स वाले जो तलबा हैं जिन्होंने $300 मिलियन बाहर से अर्निंग की, उसके अलावा ये 1 अरब 80 करोड़ रुपए की अर्निंग। इसी तरह का एक प्रोजेक्ट जो है वो खैर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी रन कर रही है और मेरे नॉलेज के मुताबिक शायद सिंध हुकूमत या एनजीओ की वजह से भी एक प्रोजेक्ट वहां पर रन किया जा रहा है। तो मेरी तमाम तालिब इल्मों से या ऐसे वालिदैन जिनके बच्चों ने FA किया हुआ है, घर में फारिग बैठे हैं लेकिन कंप्यूटर घर पे है या कंप्यूटर की तरफ उनका मिलान है, उन्हें चाहिए ऑनलाइन जाकर ई रोजगार की जो अगर वेबसाइट है पंजाब की, वहां रजिस्टर करवाएं। पूरे पंजाब के 36 अजला के अंदर इनके सेंटर्स हैं, वहां जाके आप ऑनलाइन कोर्सेज सीखें। डिजिटल मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट कैसे बनाकर देनी है आपकी दुनिया को, ई कॉमर्स है, ग्राफिक्स है, वीडियो एडिटिंग है। ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो आप अपने घर में बैठकर, अपने शहर में बैठकर दुनिया के किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं। अब दुनिया में अब जो है फ्रीलांसिंग बढ़ती जा रही है। अगर इस वक्त बात करें तो दुनिया में तकरीबन 15.5 करोड़ अफराद ऐसे हैं जो कि आईटी से रिलेटेड ऑनलाइन सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं और इनकी इकोनॉमी $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इकोनॉमी है। अब लोग इन फ्रीलांसर से काम क्यों करवाते हैं? एक तो ये फ्रीलांसर्स जल्दी काम कर देते हैं, फिर इनकी लागत कम होती है। आप बजाय कोई शख्स हायर करें, उसको जॉब पे रखें, वो टाइम लगाएगा ज्यादा, उसको पता है मेरी जॉब चली जाएगी। थोड़ा उसको इसी तरह ही जैसे घर में आप मिस्त्री मजदूर घुसा लें तो कहा जाता है कि वो निकलते नहीं है। फिर इसके अलावा लागत कम है, ट्रांसपेरेंसी है और फिर आपको बार बार हर नए काम के लिए
नया बंदा मुनासिब रेट पे मिल जाएगा, किसी को पक्का रखने की जरूरत नहीं। इस वजह से बहुत सारी आईटी की, सॉफ्टवेयर की कंपनीज भी फ्रीलांस काम करवाती हैं बजाय अपने यहाँ को मुलाजिम रखने के। तो ये ट्रेंड दुनिया भर में चल रहा है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया इसमें सरे फहरिस्त है दुनिया के अंदर। अब इंडिया के अंदर फ्रीलांसर्स की तादाद 1.5 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और वो लोग सालाना 20 से 30 बिलियन डॉलर्स अपने मुल्क में ला रहे हैं रेमिटेंसेस की सूरत में। हम कितना लाते हैं? $500 million। इसमें कुछ पैसे होम रेमिटेंसेस की मद में भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन चलिए अगर आप पूरा भी इसको बढ़ा लें तो हमारे जो तमाम फ्रीलांसर्स हैं वो मैक्सिमम $1 बिलियन पाकिस्तान लाते हैं। इंडिया वाले कितने लाते हैं? $30 बिलियन। हालांकि इंडिया की आबादी हमसे 6 गुना बड़ी है, इंडिया की इकोनॉमी हमसे 10 गुना बड़ी है। चलिए हम 10 गुना भी अज्यूम कर लें तो हमारे एक के मुकाबले में उन्हें $10 अरब कमाने चाहिए थे, वो तो हमसे 30 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। इस तरह उन्होंने हमसे बहुत पहले ये फैसले कर लिए, अपनी यूथ को ट्रेनिंग्स दी और फिर उन्होंने यूथ को उन फील्ड्स में ट्रेनिंग दी जहां पर पैसे ज्यादा मिलते हैं। अब हमारे यहां बहुत बड़ी तादाद के अंदर फ्रीलांसर्स तो हैं। तकरीबन पाकिस्तान में जो लोग फ्रीलांसिंग का काम करते हैं ऑनलाइन, उनकी जो आबादी है या तादाद है वो 23 लाख है। इनमें से 5.5 लाख तो ऐसे हैं जो फुल टाइम फ्रीलांसर्स हैं, कंप्यूटर से पैसा कमाते हैं और काम नहीं करते, कुछ लोग पार्ट टाइम काम करते हैं। तो अब पाकिस्तानी जो एक फ्रीलांसर है 1 घंटे में औसतन $4 कमाता है इंटरनेशनली काम करके, जबकि दुनिया में एवरेज $28 पर आवर की है। तो देखिए हम दुनिया से 7 गुना पीछे हैं। 7 गुना कम पैसों पे हमारा जो फ्रीलांसर है वो सर्विसेज देने पर मजबूर है। क्यों? उसके पास जो स्किल्स का सेट है वो निस्बतन कमजोर है, उसमें पैसे ही कम मिलते हैं। अब इंडिया ने इस चीज को बढ़ाया है, बेहतर किया है। तो एवरेज इंडियन फ्रीलांसर पर आवर $21 चार्ज करता है। कहा हम $4 फी घंटा, जहां इंडिया $21 फी घंटा। इस मैदान में इंडिया हमसे 6 गुना आगे है। यानी कि रेट वाइज ऐसे समझ लीजिए, एक पाकिस्तानी मजदूर दिहाड़ी का $1000 लेता है तो उसी कैलिबर का इंडियन मजदूर दिहाड़ी का $6000 ले रहा है। ये हमारा उनका इतना बड़ा फर्क है। फिर वहां पर तो कुछ ऐसे स्किल सेट्स हैं, मसलन फाइनेंस, बैंकिंग की जो सर्विसेज लोग ऑनलाइन दे रहे हैं, अकाउंटिंग की दे रहे हैं, वो लोग एक घंटे का $71 भी चार्ज करते हैं। यानी अगर वो 4 घंटे भी दिन में काम कर ले तो तकरीबन $300 वो कमा के बैठे होते हैं। और $300 पाकिस्तानी करेंसी के अंदर $84,000 बनता है। तो हमें चाहिए कि अपने जो फ्रीलांसर्स हैं उन्हें तमाम फील्ड सिखाने के साथ साथ ऐसी फील्ड्स की तरफ राग़िब करें जिनके इंटरनेशनल रेट्स ज़्यादा है, जहां पर काम करने के ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इससे एक तो वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, दूसरा मुल्क के अंदर रेमिटेंसेस बढ़ेंगी और मुल्क अपने कदमों पे खड़ा होगा। हाज़िन, एक अच्छी डेवलपमेंट है ये जो निगरान हुकूमत जाते जाते एक अच्छे काम का बीड़ा उठाकर गई है और कहा है कि इस तरह के 100 ई रोजगार मरकज पूरे पाकिस्तान में खुलेंगे। वहां पर जाके लोग अपने आप को रजिस्टर करवाएं, उनको वहां पर कंप्यूटर दिया जाएगा, बाकी तमाम फैसिलिटी दी जाएंगी ऑफिस में जो होती हैं, वहां से काम करें, थोड़ा सा वो एक किराया अदा करें और अपने मुल्क का, अपने आप का हाल बेहतर करें। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अब्दुर्रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।